क्लास 9th का ये चैप्टर समझ लिया तो पॉलिनोमियल कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आज हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे, चाहे वो आपका कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, टर्म्स क्या होता है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सर, पॉलिनोमियल क्या होता है सर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है। ये जो सारे छोटे छोटे आपके मन के डाउट्स हैं वो सारा डाउट्स इस एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। हर एक पॉइंट को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप भी करना चाहते हो अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर तो कमेंट में लिखो CC। आओ शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट किसके बारे में। पहला कॉन्सेप्ट हमारा किसके बारे में, कांस्टेंट जानने के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से, कांस्टेंट क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है, कांस्टेंट अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। यानी आपसे कह रहा है कि कांस्टेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। यानी अगर बात करो जैसे कोई भी नंबर, जैसे नंबर मान लेते हैं 0 2 3 5, ये सारे हमारे क्या है, नंबर है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये कभी आपको चेंज होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं फनी तरीके से, तो मान लो आपका दोस्त है पप्पू, क्या है पप्पू, अब बेचारा चाहे जितना पढ़ ले उसके नंबर क्या आते हैं, 0 ही आते हैं। तो क्या हो गया, वो एक कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से अगर होगा एग्जांपल देखो तो मैंने लिखा है क्या, व्हील्स इन ए कार, यानी एक कार में कितने चक्कर होते हैं, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप बताओगे सर 4 ही होते हैं। अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि बता, चलो एक और बात बताओ, नंबर ऑफ वावेल इन अल्फाबेट, तो देखो बचपन से पढ़ते आए हो कि नंबर ऑफ वावेल क्या होते हैं, अल्फाबेट फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तभी देखो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर मैं पूछूं पप्पू का मार्क्स, तभी मैंने आपको बताया पप्पू का मार्क्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी कि क्या है, फिक्स हो गया। आपने बहुत सारे में पढ़े होंगे पप्पू फेल हो गया, तो पप्पू फेल होने का मतलब क्या है कि पप्पू पढ़ नहीं रहा, यानी वो कांस्टेंट है, अपने जीवन क्या है, कांस्टेंट पढ़ाई करनी है नहीं से। तो आप भी पप्पू मत बनो। इसी तरह से आपने इस तरह से आसानी से क्या किया, समझ लिया कि हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट एक प्रकार क्या होता है बेटा, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो जितने भी हमारे पास फिक्स नंबर होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। तो जितने भी हमारे नंबर होते हैं उन सबको हम कांस्टेंट करते हैं, मान लेते हैं। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, क्या, वेरिएबल क्या है सर। अब कांस्टेंट तो आपको समझ में आ गया, अब वेरिएबल की ओर चलते हैं। वेरिएबल क्या कहता है, अब अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या लिखा है, अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली लेटर दैट कैन रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज। सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ पढ़ के समझा रहे हो, आओ समझाते हैं हम इसको एग्जांपल से। देखो फिर से इस एक चीज को हम देखेंगे और समझेंगे। यहाँ कहा है कि वेरिएबल जो होता है उसे एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है। सिंबल मतलब कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कि आपको किसी चीज को सिंबलाइज करना है, जैसे आपने अगली चीज का क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे मान लो मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल का भी अपना एक क्या सिंबल है। तो हर एक चीज क्या होता है, अपना एक सिंबल होता है। तो सिंबल मतलब किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सिंबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम किसी चीज को सिंबलाइज करेंगे, तो उसे हम किसी चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आओ समझ, यहाँ तो बात समझिए। करा लेटर, हम सिंबल के रूप में किसे यूज करेंगे, यहाँ लेटर को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, लेटर को एज अ सिंबल यूज करेंगे। कर है अ वैल्यू दैट कैन चेंज, जो वैल्यू क्या हो सकती है, लगातार चेंज हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो क्या हो, लगातार चेंज होता रहेगा। सर चेंज होता रहेगा मतलब क्या होता है, देखो अब एक सिंपल सी एग्जांपल समझता हूँ। देखो जैसे मैं कहूँ कि मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, अब आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल क्या हो गए, सब्सक्राइबर चेंज हो गए। इस तरह आपने अपने दोस्त को शेयर किया कि भाई ये मेरे सर का चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दे, और ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तू भी पढ़ ले। तो क्या हुआ, आपने 2 काम किया, तो उसने क्या किया, उसने भी सब्सक्राइब किया, तो मेरे सब्सक्राइबर नंबर क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, आपके सारे दोस्त क्या करेंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे। और जैसे वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर क्या होंगे बेटा, चेंज हो गए। तो यानी इसी को कहते हैं चेंज, यानी कि किसी चीज में परिवर्तन हो जाना। तो अब आप भी क्या करो, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हमारे सब्सक्राइबर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। दोस्तों आओ आगे और समझते हैं। और एग्जांपल मिल रहा है स्क्रीन टाइम। अब देखो आजकल क्या चल रही है, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, आप सबका भी स्क्रीन टाइम क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लगातार मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहे होंगे, दिन भर रील्स पे रील चल रही होंगे बेटा। तो रील्स बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई को समय दो और थोड़ा भी इंजॉय तो करते रहो, इंजॉय करना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो योर फ्रेंड्स। अरे सर हमारे फ्रेंड तो फिक्स हैं। अरे बेटा बचपन से अभी तक में आपके बहुत सारे फ्रेंड बने होंगे, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपके पास क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपका स्कूल बदलता है, कॉलेज बदलता है, लोकेशन बदलती है, तो आपके फ्रेंड क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये भी हमारे एक प्रकार से क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वेरिएबल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने समझा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश की। देखो जो आपके रियल लाइफ में ना, वही हमारे मैथ में है। बस एक बार आपको ना बेटा चैप्टर को फील कर लो, मैथ अपने आप बनने लगेगी। हमें सिर्फ चैप्टर को फील करने की जरूरत है, चैप्टर हमसे कह क्या रहा है, उसमें पॉइंट्स क्या क्या है। अगर आपने इनको पकड़ लिया तो फिर चैप्टर ना बेटा आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा। आओ चलते कुछ और कॉन्सेप्ट को हम आगे को सीखते हैं। तो आओ कुछ और बेसिक पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखो अगला हमारे पास पॉइंट है क्या, टर्म बेटा क्या होता है। देखो अब टर्म क्या है, तो कह रहा है क्या, अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। अब देखो क्या कहता है, तो यानी यहाँ सिंपल बात को ये बस समझाना क्या चाहता है कि जो टर्म होता है ना बेटा, वो सिंगल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन मतलब कि कोई भी चीज जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो एक प्रकार क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे बेटा मैंने लिखा क्या 2, तो 2 मेरा क्या एक्सप्रेशन है कि मैंने यहाँ एक नंबर को दिखाया क्या
टू को, तो टू एक प्रकार का एक्सप्रेशन हो गया। इसने क्या छोड़ा, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपके मन में एक एक्सप्रेशन है ना कि सर इसे तो हम टू बोलते हैं, तो यही हमारा क्या एक्सप्रेशन। अब सिंगल पार्ट क्या होता है, टर्म होता है, क्या होता है, टर्म होता है। अब इसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो देखो इसे सेपरेट करते हैं किससे, प्लस या माइनस के साइन के साथ। जैसे अगर मैं इस टू के साथ क्या लिख देता बेटा, टू प्लस एक्स, तो देखो यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया, देखो टू अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, यहाँ मैंने दोनों टर्म को अलग किया। तो ये सेपरेट किसकी मदद किया जाता है, प्लस या माइनस साइन के द्वारा। तो टर्म हमारा क्या होता है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है बेटा, सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसे कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो जो हमारा टर्म होता है ये हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ये हमारा बेटा क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो सकता है। सर क्या कर रहे हो, देखो समझाते बेटा, ध्यान से देखो। कांस्टेंट मतलब जैसे मैंने एक नंबर बोला बेटा टू, तो टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अरे अभी थोड़ी देर तो पहले पढ़ाया, कांस्टेंट क्या होते हैं, कि जो चीजें फिक्स हो, जो कभी चेंज नहीं होती बेटा, तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल मतलब सर कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो जो चेंज होता रहे। तो जैसे मैंने बताया क्या, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, अरे सर सब्सक्राइबर पीछे पड़े हो आप, पढ़ाओ सर, अच्छा आओ पढ़ाते हैं। देखो तो यहाँ देखो, अगर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ क्या बेटा, एक्स, ठीक है, हो सकता है चेंज हो सकता है। अब अगर मैं इन दोनों को साथ मिला दूं तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल दोनों लिख सकता हूँ, 2x। अब ये हमारे पास क्या है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको इन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इनके बीच आपको क्या करना, लगाना पड़ेगा बेटा, प्लस और माइनस। तो वहां से आप टर्म को गिन पाओगे। जब हम आगे पढ़ाएंगे मोनोमिल्स, बाइनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स, तो आप कैसे सेपरेट करोगे कि सर मोनोमिल्स हुआ, बाइनोमिल्स हुआ, ट्राइनोमिल्स हुआ, वो सेपरेशन कैसे पता चलेगा बेटा, प्लस और माइनस साइन देख के ही पता करोगे। तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन, जब भी किसी को सिंगल रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर प्लस माइनस नहीं लगा है तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सिंगल रिप्रेजेंटेशन। तो अपने छोटे डाउट को यहीं से क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा आप चैप्टर को कर पाओगे। और देखते हैं कुछ और हमारे पास पॉइंट्स हैं। जैसे तो हम बात करें किसी बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब ये क्या होता है सर, ये कौन सी बोला है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ बेटा, आप अलजेब्रा की दुनिया में एंट्री ले चुके हो और यहाँ बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। तो आओ देखते हैं इसको क्या कहता है, करा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। सर क्या कर रहे हो, और समझाते हैं क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना बेटा, वो कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, वो एक प्रकार का बेटा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सर किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जब कई सारी चीजें एक साथ मिल के आ जाए। अच्छा सर कई सारी चीजें मिल जाए उसे कॉम्बिनेशन, हाँ बेटा कॉम्बिनेशन उसी बोलते हैं। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वेरिएबल का। किसका होता है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, एंड कुछ ऑपरेशन साथ में किए जाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, लेकिन इससे क्या मतलब है, हम लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके मन में एक नंबर आया, सर मेरे दिमाग में सर 2 आ रहा है। अच्छा बेटा लिख लिया 2, ठीक है बेटा। देखो ये मैंने लिखा क्या 2, ये 2 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा सर मेरा नंबर कर रहा है सर साइन लगाने का, लगा दे बेटा, 2 प्लस कर दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो आपके मन में क्या है 2 आया, फिर आपने कहा सर मैं इसमें से एक साइन लेना चाहता हूँ प्लस, अब ऑपरेशन कर लिया। अब आप कोई एक वेरिएबल लिख सकते हो, लिख दो सर मेरे मन में वेरिएबल वही हो क्या बेटा, एक्स, बहुत एक्स है, ठीक है। तो आपके मन में कौन सा वेरिएबल है, एक्स। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का एक्सप्रेशन बन गया। ये कैसा एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, यानी 2 प्लस एक्स। सर मैं ना सर एक्स को डिवाइड करना चाहता हूँ, अच्छा डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो। देखो एक्स बाई क्या लिखोगे 2, देखो बेटा एक्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, क्या जोड़ना चाहते हो, अच्छा मैं एक कांस्टेंट जोड़ना चाहता हूँ, बेटा कांस्टेंट जोड़ दिया 5। ये भी हमारा क्या एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हम वेरिएबल भी यूज करते हैं, कांस्टेंट भी यूज करते हैं, उनके बीच प्लस माइनस का साइन भी यूज करते हैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सेम वही सारे प्रोसेस यहाँ पे भी हमारे चल रहे हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन, तो सारे फंक्शन वही कर रहे हैं। तो बस उसे अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गए क्या, लेटर। देखो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या वेरिएबल था क्या, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए। जब दोनों का साथ में एक साथ क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो वही हमारा क्या कहलाया, अलजेब्रिक। आप नंबर प्लस वेरिएबल पढ़ रहे हो, एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ये आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि सर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, देखो पावर में माइनस लिखा है, यहाँ पे देखो एक पावर मैंने क्या लिखा है, माइनस। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा और जब आगे बढ़ूंगा तो फिर मैं इसको समझाऊंगा मैंने माइनस वाला पावर यहाँ क्यों लिखा है। देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब हम आगे बात करेंगे किसी पॉलिनोमियल की, तो वहां आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप सोचते रहो। तो देखो अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, समझेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल क्या होता है। आओ समझते हैं। क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। कुछ समझ आया, फिर उसे आप पढ़ दिए, आओ समझाते हैं प्यार से, पास आओ। देखो यहाँ देखो क्या रहा है, पहले बातों को सुनो। ये आपसे कह रहा है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए वेरिएबल्स। देखो सबके पास क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। अब कह रहा है एंड कोफिशिएंट होगा, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे कोफिशिएंट क्या होता है थोड़ी देर बाद। वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, बेटा एक पॉइंट भी क्लियर करो। देखो कह रहा है एक्सपोनेंट किसका, वेरिएबल का,
मस्ट बी ए होल नंबर। क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। सर हमको तो होल नंबर ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा होल नंबर कुछ नहीं होता, सिंपल जो आपको गिनती आती है ना बचपन से, बस उसी का जीरो लगा दो। तो जीरो से आप जहां तक भी काउंट कर सकते हो बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितनी भी आपको काउंटिंग आती है सामान्य रूप से, वो सब क्या है? होल नंबर है। बस उसमें जीरो मिला दो तो वो हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आओ और समझते हैं। तो सर ये तो समझ गए होल नंबर क्या होता है। सर ये एक्सपोनेंट क्या होता है? अरे बेटा ये कुछ नहीं है, जो किसी नंबर के सर पे लिखा जाता है ना। सर हमारे सर पे तो मुकुट नहीं है, अरे तुम्हारे सर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके देखो जो सर पे लिखा है इसको बेटा हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंट। तो जो किसी भी वेरिएबल के सर पे लिखा होता है बेटा, किसी भी एक्सपोनेंट कहाँ होता है? सर पे लिखा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंट। समझ गए ये बात? तो जब हमारे ये लेटर जो है इसके जो सर पे लिखा है ये एक्सपोनेंट लिखा है, ये क्या हो गया हमारा? एक एक्सपोनेंट। तो कह रहा है वेरिएबल के जो सर पे होता है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। समझ गए? कह रहा है मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, यानी इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। यानी जो काउंटिंग आप करते आए हो ना बेटा, वही हमारे नंबर्स होने चाहिए। तो आओ चेक करते हैं कैसे, कितने ऐसे हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल समझ गए? पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सपोनेंट होगा बेटा वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक माइनस वाला एग्जांपल लिया था, और डिटेल में इसको समझते हैं कैसे। और देखो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ नहीं बहुत सारे एग्जांपल लिए, मैंने 12 एग्जांपल लिए। और देखो 12 एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे 3x पावर क्या लिखा है? 2 प्लस 5। देखो आपको सिर्फ क्या देखना है? एक्सपोनेंट। यहाँ एक्सपोनेंट क्या है? 2 बेटा प्लस है या माइनस? देखो ये हमारा कैसा है? एक होल नंबर है। देखो 0 1 2 3 भी सारा, यानी हमारा ये क्या हो गया बेटा? ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। सर ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? x/5 + 7। देखो आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है? वेरिएबल पे। वेरिएबल पावर क्या लिखा है? सर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। अरे बेटा जहाँ कुछ नहीं लिखा तो वहाँ क्या होता है? 1 होता है, यानी आप समझो x पावर 1। और जो 1 हमारा होता है ये भी हमारा एक प्रकार क्या है? होल नंबर है। ये भी आप पढ़े हो, तो मतलब बेटा ये भी क्या हो गया सर? ये भी पॉलिनोमियल हो गया सर। अरे सर थोड़ा समझ आ रहा है सर, और थोड़ा और सर, थोड़ा और बताओ। आओ और बताते, और देखो और देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा? 5/x और यहाँ लिखा है 2x। सर ये नीचे x लिखा है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा इजी करूँ, देखो इस x को आप ऊपर ले जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 5x पावर -1 और प्लस बेटा हो जाएगा 2x। अब आया ना असली खेल। देखो अब यहाँ जो आपकी बेटा एक्सपोनेंट है ये कैसी हो गई? ये हमारे एक्सपोनेंट क्या होल नंबर है। देखो किसमें कोई नंबर निगेटिव है? कोई भी नंबर निगेटिव नहीं है। क्या आपने गिनती पढ़ा था क्या बच्चों? -1 -2 -3 नहीं पढ़ा? मार खा के सही हो जाएगा। तो ऐसी गिनती हमने कभी पढ़ा नहीं है। तो जब हमने पढ़ा ही नहीं तो हमारा कभी होल नंबर में वो आएगा ही नहीं। ठीक है? और जब होल नंबर नहीं आएगा तो ये हमारा क्या होता है? ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। थोड़ा अगर आपने थोड़ा और पढ़ा हो अच्छे से कक्षा 8 में तो क्या कहते थे निगेटिव नंबर को? इंटीजर कहते थे बेटा। इंटीजर हो गया। हमको चाहिए क्या? होल नंबर। तो होल नंबर नहीं बना मतलब बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझिए? और देखो आगे यहाँ देखो क्या लिखा है? x² बटे x + 4। अरे सर नीचे x आया ऊपर ले गए माइनस हो गया, मतलब सर होल नंबर नहीं होता है। देख के टिक ना मार देना कि नीचे लिखा है तो होल नंबर नहीं होगा। बेटा पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। यहाँ मैंने दिमाग लगाया। देखो इस x से एक x कट जाएगा। देखो एक x² है, कट जाएगा। तो देखो जो ऊपर वाला x बेटा बचा वो क्या हो गया? x + 4 हो गया। अभी भी देखो इसकी पावर क्या है? होल नंबर है। तो भी हमारा क्या हो गया बेटा? एक पॉलिनोमियल हो गया। देखो कभी आपको फंसाने के लिए ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले बेटा आप सिंप्लीफिकेशन करो, फिर आप बताओ कि उसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है क्या उसमें जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, आपको फंसाने के लिए ऐसी चीजें की जाती हैं। और देखो अगला देखो यहाँ तो देखो सीधे क्या दिख रहा है? नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ये होल नंबर नहीं है बेटा। इनमें देखो कहीं माइनस में लिखा है, कहीं माइनस में लिखा है। सर ये भी हमारा क्या हो गया? नॉट पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ देखो बेटा √x √2 + x + y। अब देखो यहाँ x पे देखो x और y देखना है। देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंट देखना है। किसका? x और y का। तो x और y का एक्सपोनेंट क्या है बेटा? 1 है। और ये हमारे क्या होता है? होल नंबर में आता है। यानी ये हमारा क्या हो गया बेटा? पॉलिनोमियल हो गया। हमें इस नंबर से नहीं मतलब है। आओ यहाँ देखो, अब देखो यहाँ लिखा है क्या? 2 और यहाँ देखो √x + y लिखा है। सर √x से क्या मतलब है? देखो भैया जब भी आप सामने लिखिए √x, देखो रूट की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। यानी अगर आप इसको तोड़ोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x पावर 1/2 + y। यानी कि देखो यहाँ x की जो पावर हो गई क्या होगी? 1/2 हो गया। इसे आगे वाले 2 को रहने दो। अब देखो जो पावर पे है ये कैसा नंबर लिखा है? एक फ्रैक्शनल नंबर लिखा है। कैसा नंबर लिखा है बेटा? फ्रैक्शनल नंबर। तो देखो ये 1/2 के फॉर्म में। क्या आपने ऐसी गिनती पढ़ी थी? 1/2 1/3 1/4 ऐसा पढ़ते बच्चों? नहीं, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते थे, यानी हम होल नंबर पढ़ते थे। ये हमारा क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटा ये भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल
नहीं होगा। और अगला देखो x पावर 2 y पावर 2 z पावर 2, तो देखो सारे कैसे नंबर है, सारे होल नंबर है सर, ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ देखो x पावर 5/2 x पावर 1/2, सर यहाँ तो 1/2 लिखा है सर, अभी आपने बताया 1/2 होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अरे बेटा पहले सॉल्व कर ले, मैंने ये भी बताया पहले सिंपलीफाई करना है, तो तू पहले सिंपलीफाई कर फिर चेक कर क्या वो बनेगा नहीं बनेगा। तो आओ सिंपलीफाई करते, देखो ये x पावर 1/2 है, ये 5/2 है, जब बेटा ये नीचे से ऊपर जाता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी तू ऐसे लिखेगा x पावर 5/2 1/2 प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो डोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है तो लिख लोगे, नोमिनेटर माइनस हो जाएगा, इसे काटेगा 2 जा 4, तो बेटा क्या बचा x पावर 2 प्लस 4। अब देख इसको देख, तो वास्तव में ये था, ये नहीं था, ये क्या उसका एक रूप था, छिपा हुआ रूप था। तो आपको पहले क्या करना है बेटा, सिंपलीफाई करना है तो ही आंसर देना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा पहले बता के, पहले नहीं बताना है, सही बताना है, पहले से ज़्यादा जरूरी है सही बताना जरूरी है, समझ बेटा, पहले बताने से मतलब नहीं है, सही बताने से मतलब है। तो देखो x पावर क्या हो गया, x पावर 2 प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया बेटा, तो ये सर एक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ देखो x पावर 1/2 प्लस 4 लिखा है, अभी तो दिखाया देखो रूट में रहे या x पावर 1/2 रहे, तो देखो हमने ऐसा नंबर नहीं पढ़ा है, तो हमारी जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है कैसी है बेटा, एक रेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एक प्रकार बेटा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला देखो x पावर 0.5 लिखा है, अब सर ये क्या बोला है, आप डेसिमल भी घुसा दिए सर उसी में, अरे बेटा वो कुछ भी दे सकता है, तो यानी ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का होल नंबर नहीं है। देखो अगर आप डेसिमल को हटाओगे, देखो ऐसे लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा 1, इसके बाद 8 मतलब 0 प्लस 3, देखो 5 1 जा 5 2 जा 10, यानी x पावर क्या हो गया बेटा 1/2 प्लस 3 आ गया। अब देखो ये भी पावर कैसी आ गई 1/2, अरे लिखा मैंने वही चीज़ है x पावर 1/2, बस लिखने का तरीका बदल दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आशा करता हूँ आपको पॉलिनोमियल पकड़ने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जो बेटा पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। बात को समझो, देखो जितने भी हमारे बेटा पॉलिनोमियल होते हैं ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये बात आप दिमाग में बैठा लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो लेकिन उसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, समझ गए। तो जितने भी अगर पॉलिनोमियल उनको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आराम से बोल सकते हो, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा पॉलिनोमियल बोल दो, ये संभव नहीं है। तो ये बात आपको आशा करता हूँ एकदम क्लियर तरीके से समझ आ गई है। तो एकदम अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया तो कमेंट में जरूर टाइप करना बेटा। इतना डिटेल में एक छोटे पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कहीं बेसिक नहीं मिलेगा, सब आपको या तो चैप्टर लगवाएंगे या तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, वन शॉट में यही होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ना चैप्टर को बेटा फील कर लिया तो मैं तो अपने आप लग जाएगी, ये टैगलाइन नोट कर लो, चैप्टर को फील करना सीखो। और फील कराने के लिए कौन है, मैं यहाँ पे, मैं आपका भाई खड़ा हूँ, बस आप मेरा साथ दो, मैं आपको चैप्टर के एक पॉइंट को बेटा फील करा दूंगा कि वास्तव में किसी चीज़ का मतलब होता क्या है। आओ चलते कुछ और आगे टर्म को समझते हैं, तो आओ अपने जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो अब हम बात करेंगे किसी बारे में, डिग्री और कोफिशिएंट के बारे में। देखो हमने यहाँ डाल रखा है डिग्री एंड कोफिशिएंट। अच्छा सर आपने इससे पहले लिखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पहले आप डिग्री और कोफिशिएंट को जब समझ लोगे तब आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आओ देखते हैं डिग्री क्या है। तो देखो डिग्री बेटा मैंने क्या लिखा है, देखो पहले समझो क्या करा था, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें वेरिएबल की जो सबसे बेटा हाईएस्ट पावर होगी वही हमेशा क्या होगा, डिग्री होगा। बात समझिए, फिर से समझाता हूँ। देखो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को देखो, यानी कोई भी एक्सप्रेशन देखो, उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या, वेरिएबल्स। क्या ढूंढना है बेटा, वेरिएबल। अब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी सबसे हाईएस्ट, जैसे देखो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल देखो, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब देखो दोनों वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, देखो इसका बेटा क्या है 1 है, इसका कितना है 3 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई बेटा, वो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से आप जब भी एक्सप्रेशन को देखो तो उस पूरे एक्सप्रेशन में आप पहले क्या देखो, वेरिएबल। वेरिएबल्स में देखो कौन से वेरिएबल की जो पावर है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी, यानी पावर एक्सपोनेंट। एक तरीके से आप समझो जो सर पे लिखा होता है ना, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। इस पूरे रो को बोलते हैं पावर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पावर फॉर्म। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है, जैसे देखो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देखोगे तो एक्सप्रेशन देखो एक वेरिएबल यहाँ x लिखा है, दूसरा यहाँ x लिखा है। दोनों वेरिएबल देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट बेटा 2 है, यहाँ पे कितना है 7 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ गया, 7। यानी इस फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी, 7। तो आशा करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गया। इसी तरह आप इसका बताओ, अगर आप इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी बेटा
2 हो गई। अब देखो यहाँ तो कैसे करोगे, अब देखो जब ऐसे सवाल आएंगे तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। देखो बेटा ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2, यानी इस फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे देखेंगे सर यहाँ 1 हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, तभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसे 2-3 बार सवाल कराया जहाँ आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ही बताना बेटा डिग्री क्या है, समझ रहे हो? ये चीजें ध्यान रखो, आपके गणित मंजरी में ऐसे रिलेटेड सवाल दिए गए हैं, वहाँ डिग्री पूछा गया है, तो आप जब देखोगे सीखोगे तभी तो आप कर पाओगे ना एक चीज को। और समझते हैं और कुछ, देखो यहाँ मैंने दिया है x + 1 x + 2 x - 2, देखो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें भी जब आप x + 1 से करोगे, देखो x × x करोगे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर x का इसमें करोगे क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो x का मैंने 2 नंबर कर दिया, इस तरह आप 1 का करोगे क्या है बेटा, ये हो जाएगा 1 से करोगे प्लस x² हो जाएगा, अब 4 बन जाएगा 4 हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखो इस एक्सप्रेशन में जो आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट दिख रहा है किसी वेरिएबल का, वो क्या दिख रहा है बेटा, यानी यहाँ डिग्री क्या होगी बेटा, 3 होगी। अब नॉर्मल अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ सर हम 1 ही दिख रहा था, लेकिन जब इसको आप पूरा खोल दोगे तो देखो डिग्री कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, सही आंसर देना है, ये बात ध्यान रखो। और देखो इसमें देखो यहाँ देखो अगर एक्सपोनेंट देखोगे तो देखो अगर इसमें दोनों वेरिएबल क्या है, x है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 3, यानी इस फंक्शन की डिग्री कितनी होगी बेटा, 3 होगी। अच्छा अब आपने आशा करता हूँ डिग्री तो समझ लिया होगा। सर एक क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। अब इसको इसी के साथ निपटा देते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, करा द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। सब कुछ देखना है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल को एकदम पक्का गांठ बांधो, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, जो लगातार परिवर्तित होता है। मैंने बताया था ना, जैसे हमारे सब्सक्राइबर, आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और इस सब्सक्राइबर वाली जर्नी को, वेरिएबल को लगातार चेंज करते रहो, ताकि आपको ये वेरिएबल पॉलिनोमियल के साथ साथ हमारा वेरिएबल होता रहे। समझ गए दोस्तों? और समझते हैं तो कह रहा है क्या, फैक्टर मल्टीप्लाई वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाई मतलब सोचते हो, देखो मैंने बोला बेटा 3 × 4, तो आपने 3 और 4 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी 4 के साथ अगर मैं पूछूं 3 क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। तो वैसे आप किसी वेरिएबल के साथ देखो कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर मान लो मैं इस पहले वाले फंक्शन पूछूं कि बेटा बताओ x³ का कोफिशिएंट कौन है, x³ का अगर मैं आपसे पूछ लूं कोफिशिएंट कौन है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कौन होगा, देखो बेटा x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 3, तो आप कहोगे सर x³ कोफिशिएंट कौन है सर, 3 है। इसी तरह अगर मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ तो बेटा बताओ इसमें x² कोफिशिएंट कौन है, तो x² कोफिशिएंट क्या बताओगे, 4 है। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछ लूँ, कहाँ से पूछ लूँ, यहाँ से देखो x पावर 10 को कोफिशिएंट कौन है, तो आप क्या बताओगे सर x² कोफिशिएंट कौन है, 3 है। अब यहाँ देखो और देखो और कोई है यहाँ पे, यहाँ देखो x का पूछ लेता हूँ, x कोफिशिएंट कौन है, तो x कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें देखो इस x का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहोगे सर -4 होगा। अब बताना है किसके साथ, साइन के साथ बताना है। जब भी आपसे कोई कोफिशिएंट पूछे तो जो लेटर है वेरिएबल है उस वेरिएबल को देखो, जिस वेरिएबल के बारे में पूछे उस वेरिएबल को देखो, और उसके साथ देखो कौन नंबर मल्टीप्लाई है, और साथ में उसका क्या देखना है, साइन। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप साइन देखो, जो साइन लगे माइनस का प्लस का, तो प्लस का साइन के साथ आंसर होता है। तो जिस लेटर के बारे में पूछे उस लेटर को ढूंढो और उसके साथ देखो कौन नंबर मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाइड होता है वही उसका क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसमें मल्टीप्लाई होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया आपको। देखो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया, पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने बता दिया, इसको अभी मैं बताने वाला हूँ। डिग्री एंड कोफिशिएंट क्या होता है ये मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक कि कोई भी चीज़ में आपको डाउट नहीं आया होगा। आओ कुछ और बचे हुए पॉइंट को खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। तो आओ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को। तो अब हमारा सबसे जरूरी पॉइंट्स आ चुका है कि सर पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। देखो वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली 2 ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो पहला हम किसके बेसिस पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द बेटा टर्म, किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे। और दूसरा कह रहा है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसके आधार पे, डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको टर्म भी बता दिया है और डिग्री भी बता दिया है। अब आपको टर्म भी बताया क्या होता है, डिग्री भी क्या होता है। तो सिंगल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, टर्म होता है, और डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, डिग्री। यानी कि देखो दोनों बातें आपको क्लियर है। अब अगर आपको क्लियर तो बस यहाँ से सीखते चले जाओ। देखो ये पहला करा है मोनोमिल्स, क्या करा है, मोनोमिल्स। यानी कि जब कोई टर्म सिंगल होगा बेटा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमिल्स। जैसे देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x, तो बेटा ये क्या है, अकेला टर्म है, तो हमारा क्या हो गया, मोनोमिल्स हो गया। मैंने लिखा एक्स वाई, अभी भी देखो देखो ये क्या है, एक साथ है, यानी सिंगल एक्सप्रेशन है। कैसा है, सिंगल एक्सप्रेशन, क्या हो गया, मोनोमिल्स हो गया। मैंने लिखा बेटा एक्स वाई जेड, तो भी हमारा क्या है, ये मोनोमिल्स है। क्या है बेटा, मोनोमिल्स है। अब इसको देखो मैंने क्या था ना, सेपरेट करोगे किसकी मदद से,
प्लस और माइनस की मदद से। तो जैसे आप इसे प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करते जाओगे तो इसमें क्या होंगे, नाम इसके चेंज हो जाएंगे, टर्म बढ़ते चले जाएंगे। अगर देखो इसके बीच में क्या लगा दूं बेटा, प्लस का साइन लगा दूं, तो देखो ये मेरा एक टर्म हो गया, मेरा दूसरा टर्म हो गया। यानी अब मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, एक्स और वाई क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमारा ये सिंगल एक्सप्रेशन नहीं रह गया। तो जब ये सिंगल एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा तो हम इसका नाम क्या करेंगे बेटा, बायनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायनोमियल्स हो जाएगा। ऐसे देखो हमारे पास यहाँ एक टर्म है, इसको अगर मैं सेपरेट आउट करूँ, देखो एक्स कर दूं, देखो यहाँ कितने टर्म आ गए, 3 टर्म आ गए। देखो एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, जेड अलग हो गया। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइमिल्स। यानी मोनोमिल्स मतलब बेटा 1 टर्म, बायनोमिल्स मतलब बेटा 2 टर्म। अगर कोई आपसे बात करे ट्राइनोमिल्स मतलब क्या होगा बेटा, 3 टर्म। तो देखो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको इस तरह से समझ आ गया मोनोमिल्स क्या होता है, बायनोमिल्स क्या होता है, ट्राइनोमिल्स होता है। अगर इसी तरह से मैं सो ऑन बढ़ता चला जाऊं तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो क्या मैं सारे टर्म्स के नाम लिखूंगा, नहीं। तो इसलिए एक टर्म बनाया गया क्या, पॉलिनोमियल्स। क्या बनाया गया, पॉलिनोमियल। बस ध्यान क्या रखना आपको पॉलिनोमियल है कि जो डिग्री हो बेटा वो कभी भी क्या नहीं, होल नंबर का कुछ और नहीं होना चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो देखो हमने आज इस तरह से क्या किया, पॉलिनोमियल बना दिया। अब पॉलिनोमियल के एक तरीके से और बांटा गया, किसके आधार पे, डिग्री के आधार पे। तो चेक करते हैं डिग्री के आधार पर कैसे नामकरण किया गया। जैसे देखो बेटा, अगर मान लो मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं, देखो जैसे मैं यहाँ लिखा 3x² + 5x + 4। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है बेटा आपको, 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिग्री क्या होती है, जो आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है किसी भी वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री 2। तो देखो बेटा जब डिग्री 2 हो जाए किसी एक्सप्रेशन की, पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसी के आधार से उसका नाम डिसाइड होता है। देखो यहाँ इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रही है, 2। तो जब डिग्री 2 होती है ना बेटा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। अगर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा होता है क्या, x + 5। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते तो इसमें मैक्सिमम डिग्री आपको क्या दिख रही है, तो मैक्सिमम सर यहाँ तो 1 दिख रहा था, यानी ये क्या हो गया बेटा, लीनियर हो गया। तो इस तरह से आपको समझ आ गया लीनियर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक क्या हो गया। तो देखो बस आपको देखना है कि दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है। जब आप डिग्री को पकड़ लोगे ना तो आप ही बता पाओगे वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री क्या जाएगी बेटा, 3 जाएगी। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 3x³ + 4x² + 5x + 6। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम जो आपको एक्सपोनेंट दिख रहा है कितना दिख रहा है, 3। यानी मैक्सिमम डिग्री कितनी गई बेटा, 3 गई। तो ये पूरा इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। कैसा इक्वेशन कहलाएगा, क्यूबिक। तब आपने आसानी से समझ लिया होगा, सर ये दो ठना और लिखे, सर ये कहाँ से आए, ये दोनों कौन है सर, ये तो हमने कहीं से देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। और समझाते हैं इनके बारे में, थोड़ा पास आओ, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है क्या, कांस्टेंट यानी नॉन जीरो। कभी कभी आपने सवाल देखोगे, जैसे आप अच्छी किताबें देखोगे, जब आप साइड बुक देखोगे तो वहाँ ऐसे लिखा रहेगा क्या बेटा, 7। क्या बताओ 7 की डिग्री क्या होगी। अब आपसे पूछ रहे क्या 7 की डिग्री क्या होगी। अब बच्चा शांत, सर यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं तो डिग्री कैसे बताएंगे। बता सकते हो कैसे, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा छोटा सा पावर एक्सपोनेंट में। जब आपने पढ़ा होगा जब किसी वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या किसी भी टर्म की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होता है। तो देखो इस 7 इंटू अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो तुम्हें कोई समस्या होगी, नहीं होगी सर। देखो अब ये जो 7 इंटू 1 लिखा, इसी 1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ x⁻0, तो बताओ तुम्हें कोई समस्या होने वाली है, नहीं है। तो यानी बेटा यहाँ डिग्री क्या हो गई, 0। तो जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो वहाँ जो डिग्री होती है क्या बेटा, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, डिग्री 0 हो सकती है। यानी कि जहाँ कांस्टेंट यानी नॉन जीरो टर्म होगा वहाँ आपकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, वहाँ डिग्री हो जाएगी 0। ये एकदम याद कर लो, ये आपसे पूछा जाएगा बढ़िया किताबों में, बढ़िया टीचर जो होते हैं स्कूल से वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अब ये देखो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब आओ देखो एक और यहाँ मैंने लिखा है 0 पॉलिनोमियल। क्या लिखा बेटा, 0 पॉलिनोमियल। सर ऐसा भी कोई पॉलिनोमियल होता है, हाँ बेटा ऐसा भी होता है। ये देखो 0 पॉलिनोमियल्स क्या है, क्या इसकी भी डिग्री डिफाइन कर सकते हो, तो आओ देखो चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा 0। अब मैं पूछूं कि बताओ बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, तो कहोगे सर अभी तो आपने बताया अगर किसी पावर 0 तो उसका 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे 0 हो जाएगा। बेटा अब यहाँ 0 नहीं बता सकते क्योंकि देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं x⁻200, तो देखो अगर अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या है बेटा, 0। यानी डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, 200 हो गई। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर मेरे पास एक और नंबर है सर, हाँ क्या है बेटा, वो कह रहा है सर 0 में अगर मैं x⁻500 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो सर क्या हो जाएगा, डिग्री हो सकता है। तो 500 भी डिग्री हो सकती है। यानी डिग्री क्या हो सकती है, आप क्या फिक्स बता सकते हो कि फिक्स नंबर क्या हो सकता है डिग्री का, कभी फिक्स नंबर नहीं बता सकते। तो जब हम कोई चीज़ फिक्स तरीके से नहीं बता पाते तो उसको हम लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में क्या, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड। तो यानी 0 पॉलिनोमियल के अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा डिग्री क्या होती है, क्या पूछ ले डिग्री क्या होती है, तो आप बोलोगे क्या, नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे बेटा, नॉट डिफाइंड। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। तो देखो आपको मैंने यहाँ 2 नई और शानदार चीजें बताया है। अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लिस्टर क्लियर हो गए बेटा तो कमेंट में सीसी जरूर लिखो, क्योंकि जितना सीसी आप बढ़ाओगे उतना पावर बढ़ेगा।
आओ देखो, अब यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट हमने आसानी से क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे पास बचा है क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और फार्मिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ये आपके सवाल भी खूब ढेर सारे पूछे हैं आप चैप्टर में, तो इनको भी मैं बताऊंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए वीडियो यहीं पे क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। अगले वीडियो पार्ट में मैं इन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में क्या करूँगा बेटा, आपको समझाऊंगा और इन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इससे पहले चैप्टर खत्म करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे पॉइंट के करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आओ समझते हैं। तो आओ देखो, इस एक एग्जाम्पल की मदद से हम पूरी चीजों को जितना अभी तक हमने पढ़ा उस सबको रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये क्या दिख रहा है, ये कैसा है, मोनोमिल से, बाइनोमिल से या ट्राइनोमिल से, आप दिमाग लगाओ। तो देखो अगर आप टर्म गिनोगे तो देखो यहाँ एक प्लस का साइन है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो दो सिंगल टर्म्स को क्या किया, इसने सेपरेट कर दिया। यानी कि पहला आपका आंसर आया कि सर ये तो हमारा क्या है, बाइनोमिल से। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ वेरिएबल कौन है, आओ एक एक पॉइंट्स करते हैं। पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वेरिएबल कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ x जो है ना बेटा वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो हमारा वेरिएबल कौन हो गया, x। अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ कांस्टेंट कौन है, तो आपको कांस्टेंट कौन दिख रहा है, ये 5 है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में है, तो ये भी हमारा एक कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर मैं आपसे अगला पूछूं टर्म एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखो ये हमारा जो लिखा गया है इस पूरे फंक्शन को आप क्या नाम दोगे, तो सर हम इसको बोल सकते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए सर यहाँ कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है और इनको एक ऑपरेशन के थ्रू क्या किया है, ऐड किया गया है, यानी एक कॉम्बिनेशन भी है। यानी आपको पता चल गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आपसे क्या बोला था, टर्म्स क्या है, तो आप टर्म्स के रूप में 5 को देख सकते हो, 2x देख सकते हो। मैंने सिखाया था ना टर्म्स बेटा कैसे हो सकता है, केवल कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हमने क्या समझा था सर, पॉलिनोमियल्स क्या है, तो देखो पॉलिनोमियल्स है या नहीं चेक करो इसको। तो देखो सर इसका हम पावर चेक करेंगे, एक्सपोनेंट कितना है सर, 1 है, एक्सपोनेंट 1 है मतलब सर ये होल नंबर है। अगर बेटा ये होल नंबर है तो सर ये हमारा क्या एक पॉलिनोमियल है, 100% है। समझ गए। आओ और आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, सर अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सर ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। अच्छा अगर मैं पावर के बेसिस पूछूं, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री बेसिस पे क्या होता है, सर इसकी मैक्सिमम डिग्री सर 1 दिख रही है, मतलब सर ये मेरा क्या है, लीनियर है। आपको मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया, तो आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा और देखो छोटा सा पॉइंट, अगर आपसे मैं पूछूं कोफिशिएंट, अगर मैं आपसे पूछ लूं x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो देखो x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, x साथ मल्टीप्लाई कौन है, 2, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो ये अभी आपने क्लियर कर दिया। अब बचे 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी करो और ऐसे शानदार और मजेदार तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को फील करना चाहते हो, क्योंकि अगर एक बार बेटा आपको चैप्टर फील हो गया ना, मैं एकदम आसानी से लग जाएगी। तो आपको अगर बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो कि भाई कोई और भी है जो बेहतरीन पढ़ा सकता है, जो बेहतरीन समझा सकता है। अगर आपको लगता है बेहतरीन है तो आप एक बार क्रिस्टल क्लियर जरूर लिखना बेटा। धन्यवाद।